हाँ देखो बेटा, आज का हम लोग का क्लास जो है वो ह्यूमन इवोल्यूशन पे बेस कर रहा है। और ये जानने की ज़रूरत है कि ह्यूमन इवोल्यूशन क्या है। हम एज ए ह्यूमन हम अपने आप को ये मान के चलते हैं कि हम सबसे हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे। और हमसे जो भी दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं वो कम विकसित हैं, ऐसा है नहीं। लेकिन हम लोग के एवोल्यूशन को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि हम लोग के जो एंसेस्टर थे किन किन परिस्थितियों का सामना किए, किस तरह के स्ट्रगल किए और किस तरीके से वो अपने आप को इस नेचर में इवॉल्व करते चले गए, और आज की स्थिति में हम जो मौजूद हैं वो किन किन से एंसेस्टर से होकर के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, ओके। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिवोल्यूशन की। यहाँ लिखा हुआ है द ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन। ठीक है, मैन के जगह ह्यूमन भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ दे रखा है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ मैन, ऑफ ओरिजिन ऑफ मैन। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ओरिजिन ऑफ मैन के बारे में बात कर रहे हैं कि लिखा हुआ है कि द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। ठीक है, हम ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जो ऑर्गेनिज्म है वो होमो सैपियंस हैं। आज के डेट में हम लोग का नाम होमो सैपियंस है। हैव बिन टॉपिक इन ग्रेट बायोलॉजिकल इंटरेस्ट सिंस द इमेमोरियल। ठीक है, ये बहुत पहले से, इमेमोरियल टाइम से ये बहुत इंटरेस्ट की बात है कि होमो सैपियंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, अलग अलग सुपर नेचुरल थियरीज जो है बताती हैं कि ह्यूमंस कैसे इवॉल्व हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अलग अलग माइथोलॉजी। क्लियर, यहाँ रिलीजन के हिसाब से द आइडिया दैट मैन इज द क्रिएशन ऑफ सुपर नेचुरल पावर। यहाँ देखो लिख रखा है बेटा कि आइडिया ऑफ दैट मैन इज क्रिएशन ऑफ सुपर नेचुरल पावर इज प्रिवेल्ड फॉर लॉन्ग टाइम अर्लियर डे। याद रखो बेटा, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। लोग मान के चल रहे थे कि मनुष्यों का जो विकास हुआ है वो सुपर नेचुरल पावर से हुआ है, यानी भगवान ने कर रखा है, देवताओं ने कर रखा है। अलग अलग धर्म अपने अपने हिसाब से बताता है कि मनुष्यों का विकास कैसे हुआ। बट द बायोलॉजिस्ट, लेकिन जब हम बात करें अपने आप की या हम लोग जैसे स्टूडेंट्स की, जो लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग क्या बात करते हैं ह्यूमन के एवोल्यूशन पे। ठीक है, लिख रखा है बट द बायोलॉजिस्ट व्यू ऑफ ओरिजिन। ठीक है, बायोलॉजिस्ट का व्यू क्या है बेटा, किसके बारे में, तो ओरिजिन ऑफ मैन के बारे में, यूजिंग द नॉलेज ऑफ मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फॉसिल रिकॉर्ड। किसके बारे में बायोलॉजिस्ट किस बात पे ह्यूमन इवोल्यूशन को बताने का प्रयास करते हैं, ओरिजिन को बताने का प्रयास करते हैं। वो ये ध्यान रखते हैं कि ह्यूमन की मॉर्फोलॉजी क्या है, ह्यूमन के बॉडी में होने वाले फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ क्या हैं, एज वेल एज एम्ब्रियोलॉजी और फॉसिल रिकॉर्ड क्या है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग और बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे ह्यूमन इवॉल्व हुआ है बेटा। मैन इवॉल्व फ्रॉम सम अननोन मैमेलियन एंसेस्टर। याद रखो बेटा, मनुष्य का जो विकास हुआ है, यहाँ लिख रखा है कि जो मनुष्य का विकास हुआ है वो कैसे हुआ है, तो अननोन, उसको नहीं जानते हम लोग, मैमेलियन एंसेस्टर से हुआ है, यानी उन पूर्वजों से हुआ है जिसको हम लोग जानते भी नहीं हैं। एंड रीच इन पिन नेकल ऑफ इवोल्यूशनरी फैब्रिक। याद रखो बेटा, जब हम लोग इसकी स्टार्ट करते हैं तो जो इवोल्यूशन का बहुत बड़ा ताना बाना है, ठीक है, जो इवोल्यूशन का बहुत बड़ा ताना बाना है, उसमें से एक आध फैब्रिक ऐसा है जो निकल के आता है, एक धागा ऐसा है जो ह्यूमन इवोल्यूशन को बताने का प्रयास करता है। ठीक है, इवोल्यूशनरी फैब्रिक के बारे में बात रखा है, लिख रखा है मैन इज प्लेस्ड अंडर द फैमिली ऑफ होमोनिड। याद रखो बेटा, हम लोग ह्यूमंस हैं और हम लोग जिस फैमिली के मेंबर हैं उसे हम लोग होमोनिड कहते हैं। हम लोग होमोनिडी फैमिली के मेंबर हैं बेटा, यहाँ लिख रखा है होमोनिडी, हो गया, ऑफ द ऑर्डर प्राइमेट। और ये जो फैमिली है वो ऑर्डर प्राइमेट का मेंबर है, ऑर्डर प्राइमेट का ग्रुप है, एंड डिफर फ्रॉम अदर, और ये दूसरे प्राणियों से अलग बैठा। हम लोग याद रखिए कि एंथ्रोपोइड्स एप्स, जैसे ऐसे एप्स जिनको हम लोग ग्रुप एंथ्रोपोइडियम रखते हैं बेटा, बाई हैविंग लार्ज साइज ब्रेन। याद रखो, एंथ्रोपोइड्स एप्स जो हैं, जैसे ओरंगुटान, गोरिल्ला, चिंपैंजी, जिसका नाम सुने होंगे आप लोग, जिसका ब्रेन का साइज बेटा बड़ा होता है, साइज बिग साइज, लार्ज साइज ब्रेन विथ ग्रेटर फंक्शनल एबिलिटी, और काम करने की क्षमता भी उनकी ज़्यादा होती है बेटा। यहाँ बात गोरिल्ला की हो रही है, लिखा हुआ है आपको, ध्यान से इसको देखिए, इस नोट्स को देखिए, अगर क्वेश्चन कोई बनता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ मैक्सिमम इन गोरिल्ला 650 सीसी, यानी गोरिल्ला के ब्रेन की जब बात करोगे, क्रेनियल कैपेसिटी की बात करोगे, तो उसकी क्रेनियल कैपेसिटी जो है 650 सीसी की होती है बेटा, 650 सीसी की होती है। और मिनिमम इन मैन, ठीक है, मनुष्य में कम से कम मनुष्य की अगर क्रेनियल कैपेसिटी को देखोगे, कम से कम 1000 सीसी का होता है। गोरिल्ला का मैक्सिमम कैपेसिटी जो होता है बेटा ब्रेन का, वो 650 होता है। द ब्रेन केस लार्जर देन फेस रीजन। याद रखो बेटा, जो ब्रेन केस है वो फेस रीजन से बड़ा है बेटा। अगर हम लोग फेस के चेहरे के हिस्से से अगर कंपेरिजन करें तो फेस रीजन की तरफ की तुलना में जो ब्रेन केस है, जिसमें ब्रेन रखा हुआ है, इसे हम लोग बोलते हैं क्रेनियल कैपेसिटी कैविटी, उससे वो बड़ा है बेटा। फेस रीजन छोटा है और ये बड़ा है। आगे लिखा हुआ बेटा, द फेस इज फ्लैटर विथ लेस
प्रोट्रूडिंग लोअर जा। याद रखो बेटा, जो चेहरा है ह्यूमंस का वो चपटा हो गया बेटा, सीधे फ्लैट हो गया है, लेकिन थोड़ा सा जो निचला जबड़ा है वो आगे की ओर निकला होता है, थोड़ा सा निचला जबड़ा होता है वो आगे की ओर निकला होता है, वो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, आप उसको ध्यान देख रहिएगा। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हुए हैं उसको हमने हाईलाइट कर रखा है। कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ लॉन्ग हेयर, याद रखो बेटा, कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ लॉन्ग हेयर ऑन हेड विच आर स्पेयर टू अदर ऑन बॉडी। याद रखो बेटा, अगर पूरे शरीर की बात करें हम लोग तो पूरे शरीर पर बालों की संख्या घटी है ह्यूमंस की। अगर पूरे अपने बारे में बात करिए आप, पूरे शरीर पर बालों की संख्या घटी है, जबकि जो सिर पे जो बाल हैं वो उनकी ग्रोथ बढ़ गई बेटा, वो कंटिन्यू ग्रोथ करते रहते हैं। स्पेशलाइज्ड हैंड बेटर एडॉप्टेड थम्स। याद रखो बेटा, हम लोग का जो हाथ है वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो गया है, ठीक है। जो हाथ है वो सामान्य हाथ जो है वो बेटर डेवलप्ड हो गया है। कैसे? तो थंब जो हम लोग का जो अंगूठा है वो अंगूठा अलग हो गया है, जिससे हम चीज़ों को आसानी से पकड़ सकते हैं। लेकिन पैर में वो अपोजेबल नहीं है बेटा, पैर में ये अपोजेबल, यानी पैर में अंगूठा जो है विरोध नहीं कर रहा है, वो सीधा सीधा सीधे होता है। मैन इज टेरेस्ट्रियल इनहैबिटेड। याद रखो बेटा, मैन इज टेरेस्ट्रियल इनहैबिट एंड वॉक इरेक्ट ऑन 2 फीट। हम लोग ह्यूमंस हैं और हम लोग ज़मीन पर चलने के लिए, ज़मीन पर रहने के लिए विकसित हुए हैं बेटा। हम लोग के पास, हम लोग का जो स्वभाव है, मैन का जो स्वभाव है वो कैसा हुआ है? वॉक इरेक्ट ऑन 2 फीट। हम लोग 2 पैरों पर आराम से चलते हैं, 2 पैरों पर आराम से चलते हैं, जबकि दूसरे जो मैमल्स हैं, जो वर्टिब्रेट्स हैं, वो 4 पैर पर चल रहे होते हैं बेटा। दे सुप क्या लिखा है? सरपास all other animals by possessing the human's features which are exclusive to them। याद रखो बेटा, हम उन सारे ऑर्गेनिज्म को क्रॉस आउट कर चुके हैं, आगे बढ़ गए हैं बेटा इन कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिज्म जो 4 पैर वाले होते हैं, जो दो हाथ पे काम कर रहे हैं, उन सबसे हम ज़्यादा विकसित हो चुके हैं। फीचर्स ऑफ मैन बेटा, फीचर्स ऑफ मैन, मनुष्यों का लक्षण क्या बेटा? इन कॉन्ट्रेस्ट टू दैट द एंथ्रोपोइड्स द ह्यूमन लाइन। याद रखो बेटा, एक ऐसा लाइन जो एंथ्रोपोइड्स ग्रुप का है और उसमें जो ह्यूमन निकल के आ रहा है। सो अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्रेसिव फीचर। मनुष्यों की जब बात करते हो तो दूसरे के कंपैरिजन में इसमें ढेर सारे ऐसे लक्षण हैं जो अन्य एंथ्रोपोइड्स की तुलना में मनुष्य को मनुष्य बना रहे हैं बेटा। याद रखिएगा बेटा, ह्यूमन को ह्यूमन बना रहे हैं। द फीचर्स आर द फेस बिकम फ्लैटेंड। मनुष्यों का चेहरा जो है बेटा वो फ्लैटेंड हो गया है, चपटा हो गया है। एंड डिवाइड ऑफ नजल। याद रखो बेटा, टपकन नाक से हट गया है। याद रखो, नजल, वो जो बाल वगैरह हैं वो हट गए हैं। अगला है बेटा द बरो रीज। ठीक है, जो आईब्रो है, आईब्रो जो उभरा हुआ है, ग्रेजुअली डिक्लाइन एंड डिसअपियर। जो आईब्रो है जो उभरा हुआ है, अगर आप किसी और ह्यूमन एंसेस्टर को देखोगे तो उसका जो आईब्रो उठा हुआ रहता है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन हो गया बेटा, ग्रेजुअली कम हो गया है और डिसअपियर हो गया है। अगला है क्रेनियम राइज सफिशियंटली एबव द ऑर्बिट और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ब्रेन। याद रखो बेटा, जो ब्रेन का साइज है वो बड़ा हुआ है, सफिशियंट साइज हुआ है कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट नंबर है, द स्कल इज राउंडेड एट रेयर। पीछे की ओर जो सिर है वो राउंडेड हो गया बेटा, पीछे की ओर जो सिर है वो राउंडेड हो गया। द फोरामेन मैग्नम, हम लोग के ब्रेन में, जो हम लोग का ब्रेन जो क्रेनियल कैविटी है वो एक जगह से खुलती है बेटा, जो ब्रेन केस है वो एक जगह से खुलता है, जिसे हम लोग फोरामेन मैग्नम कहते हैं। उस बड़े से छिद्र को फोरामेन मैग्नम कहते हैं, जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी जुड़ती है। एंड ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल आर शिफ्टेड वेंट्रली टू ज्वाइन द अपराइट वर्टिकल कॉलम। देखो बेटा, हम लोग का वर्टिकल कॉलम जो है यहाँ लिखा हुआ है, तो हम लोग का जो वर्टिकल कॉलम है वो सीधा होता है बेटा, वर्टिकल कॉलम सीधा होता है और इस पर सिर रखा होता है, और सिर यहाँ रखा हुआ है। इस वजह से फोरामेन मैग्नम जो है वो इस जगह पे आ गया बेटा, फोरामेन मैग्नम इस जगह पे आ गया है, और ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल भी अपने जगह पे वेंट्रली शिफ्ट हो गया है। यानी हम लोग बात करें कि इसकी, तो ढेर सारे चेंजेस हुए हैं। फोरामेन मैग्नम जो एक ओपनिंग है और ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, ये दोनों के दोनों वेंट्रली शिफ्ट हो गए बेटा, वेंट्रल साइड को शिफ्ट हो गए हैं। कहाँ पे? किसके लिए? तो वर्टिब्रल कॉलम के लिए, जो नीचे से वर्टिब्रल कॉलम जा रहा है इसी पर सेट होने के लिए दोनों के दोनों रचनाएं इस जगह पे शिफ्ट हो गई हैं बेटा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। द मास्टोल प्रोसेस एराइज द ईयर प्रोजेक्शन। याद रखो बेटा, ये जो प्रोसेस है वो कान के उभार को हटा दे रहा है, उठा दे रहा है। द टिथ बिकम स्मॉलर। याद रखो बेटा, जो मैमल्स में जो है ह्यूमंस हैं उनके जो दांत हैं वो आकार में छोटे हो गए हैं औरों के कंपैरिजन में। अगर दूसरों को देखोगे और जो ऑर्गेनिज्म के जो ह्यूमन के जो इंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, उनकी बात जब करोगे तो उनके जो दांत होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं, और जो जबड़ा है उसमें जो अरेंजमेंट है
ठीक है। तो जबड़े में या डेंटरी पे दंत विन्यास जो होता है उस पे अरेंजमेंट जो उसमें बदलाव हुआ है। कैनाइन्स आर मॉडरेट इन साइज, जो कैनाइन टिथ है इनका भी साइज घटा है बेटा इन कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिज्म। द आर्म्स विद द फिंगर आर प्रोपोर्शनेटली शॉर्टर, याद रखो बेटा, हाथ हाथ के साथ साथ अंगुलियां भी अनुपातिक दृष्टि से छोटी हुई हैं बेटा। दूसरे ऑर्गेनिज्म की जब बात करोगे, मैमल्स के जो दूसरे पूर्वज हैं पीछे वाले, उनके हाथ भी बड़े हैं और अंगुलियां भी बड़ी बड़ी हैं, वो छोटी हुई हैं। द फीट आर नॉन ग्रेस्पिंग, ठीक है, पैर जो है वो ग्रेस्पिंग टाइप का नहीं है, पकड़ने वाला नहीं है, हम पैरों से कोई चीज़ नहीं पकड़ सकते। द टो आर प्लेस्ड इन लाइन, और पैर के जो अंगूठे हैं वो सीधे हो गए हैं। हील बोन इलोंगेट्स एंड हेल्प द इंसर्शन ऑफ मसल्स टू अपराइट पोस्चर ऑफ वॉकिंग। याद रखो बेटा, जो हील बोन्स हैं, ठीक है, वो लंबे हो गए हैं जिससे मसल्स मजबूती के साथ उनको पकड़ सकें और हम आसानी से खड़ा होकर चल सकें। इस चीज़ के लिए शरीर में बनावट हुआ है, चेंजेस हुए हैं। द वर्टिब्रल कॉलम सो स्लाइटली कर्वेचर, जो हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी जो है उसमें कर्व्स आए हैं, यस शेप के कर्व आए हैं, जिससे हम आसानी से खड़े हो पाते हैं, पूरे शरीर का बोझ हमारे पैरों पर जाता है। द इलिया जो हम लोग पढ़ रखे हैं, हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग की कमर की हड्डी जो है, जिसे हम लोग पेल्विक गर्डल कहते हैं, वो 3 तरह की बोन से बना होता है बेटा। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस से बना होता है। उसी में से एक बोन इलिया के बारे में ये बात कर रहा है, इलिया कैसा हो गया है? इलिया आर वाइडर देन लेंथ एंड ब्रॉडर इलिया हेल्प। याद रखो बेटा, जो इलियम है वो चौड़ा हो गया है, लंबा हो गया है, चौड़ा हो गया है, और इसका जो चौड़ापन है, ब्रॉडर एरिया हेल्प द इंसर्शन ऑफ बिग ग्लूटियल मसल्स। याद रखो बेटा, जो पीछे हिप की जो मसल्स होती हैं, जिसे हम ग्लूटियल मसल्स कहते हैं, वो मसल्स चौड़ी हैं और उनको बेहतर पकड़ बनाने के लिए एलिया भी चौड़ा हो गया है, जिसके कारण हमारे शरीर का बैलेंस बना रहता है बेटा। द ग्रेट एप्स कैन मेक साउंड। याद रखो बेटा, जो बड़े एप्स हैं, जैसे ओरंगुटान, चिंपैंजी और गोरिल्ला की हम लोग बात करें, जो बड़े एप्स हैं वो स्पेशल साउंड जनरेट करते हैं फॉर सम डिजायर्ड एंड इमोशन बट फेल टू डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट। याद रखो बेटा, वो साउंड तो जनरेट करते हैं अपने इमोशंस के लिए, दूसरे चीज़ के लिए, लेकिन वो ठीक किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के बारे में बता नहीं पाते। बट मैन कैन डेवलप साउंड्स विथ इनटू वर्ड्स। लेकिन मनुष्य की जब हम लोग बात करते हैं बेटा, तो मनुष्य अपने आवाज़ को वर्ड्स में कन्वर्ट कर चुका है, सिम्बल्स में कन्वर्ट कर चुका है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सिम्बल्स बना रखा है, ठीक है। सोचने समझने की क्षमता डेवलप हो गई है मनुष्यों के बारे में। द एप्स लिखा हुआ है प्री ह्यूमन ट्रांजिशन इज एसोसिएटेड विथ द डिसेंडेंट फ्रॉम ट्री, हो गया, टू द ग्राउंड। याद रखो बेटा, जो हम लोग प्री ह्यूमन्स हैं, ठीक है, वो जो उसके पहले के जो ऑर्गेनिज्म थे वो पेड़ों पर रहते थे और धीमे धीमे वो पेड़ों से ज़मीन पर आ गए हैं। विच इज़ द ग्रेट सिग्निफिकेंस इन ह्यूमन एवोल्यूशन, यानी वृक्ष छोड़ करके ज़मीन पर आना एक बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण घटना है ह्यूमन के एवोल्यूशन के लिए। दिस ट्रांजिशन फ्री द हैंड फॉर मेकिंग द यूज ऑफ टूल्स। याद रखो बेटा, ये जो परिवर्तन हुआ, जो हम पेड़ छोड़ करके ज़मीन पर आए, ये बहुत बड़ा परिवर्तन था, चेंज था मनुष्य के इस काम के लिए कि वो अपने हाथों का उपयोग अलग अलग कामों के लिए करने लगा। टूल्स फॉर सप्लीमेंट द एक्शन ऑफ हैंड, और अपने हाथ का उपयोग अलग अलग दिशाओं में करना शुरू किया। हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, अगर हम लोग बात करें मनुष्य के इतिहास की, ठीक है, मनुष्य के इतिहास की बात करें, तो हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड की बात करें, बिफोर द प्रैक्टिस ऑफ बरियल ऑफ डेड। याद रखो बेटा, जो अगर हम मनुष्य के इतिहास की बात करें तो वो इतिहास हमें नहीं मिलता है, या मनुष्य के फॉसिल्स रिकॉर्ड नहीं मिलते जब तक मनुष्य मरने के बाद अंत्योष्टि करना नहीं शुरू किया। याद रखिएगा बेटा, सबसे पहला जो कर्मकांड शुरू किया था मनुष्य ने, वो अपने मृत जो उनके लोग थे, जो समूह के मेंबर्स थे, उनके मरने के बाद उनको ज़मीन में गाड़ना शुरू किया। जब वो ज़मीन में गाड़ना शुरू किया, ये जो प्रोग्राम शुरू किया मनुष्य ने सोच समझ करके, तब से फॉसिल्स रिकॉर्ड मिलने शुरू हुए, क्योंकि ज़मीन में दबे हुए जो डेड रिमेन्स थे वो फॉसिल के रूप में आज भी अवेलेबल हैं, जिनकी स्टडी करके हम लोग मनुष्य के एवोल्यूशन को ईजिली समझ सकते हैं। रिमेन्स ऑफ अर्ली मैन वर लिमिटेड टू रिमेंबर द स्कल। याद रखो बेटा, अगर वो ये घटना नहीं घटती, यानी बरियल ऑफ डेथ लिखा हुआ है, एक ऐसी अंत्येष्टि जिसमें डेड बॉडी को जमीन के नीचे गाड़ा जाता है। रीमेन अर्ली मैन वर लिमिटेड टू मेंबर ऑफ स्कल, ठीक है। उसके पहले अगर हम लोग देखें तो मनुष्य के जो डेड रिमेन्स थे, यानी फॉसिल्स थे, वो बहुत कम लिमिटेड मिलते थे। एंड सम ऑफ अदर बोनी रिमेन्स ऑफ कम्प्लीटली स्केलेटन बिकम मोर न्यूमरस व्हेन प्रैक्टिस ऑफ बरियल
टू डेथ वॉज फॉलोज। जब जब ये प्रैक्टिस करना शुरू किए, जब ये इस घटना को देने लगे, यानी मरने के बाद लोगों को गाड़ना सीख गए, उसके बाद के प्रमाण हमें इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं, ठीक है, आसानी से मिल जाते हैं। द वर्क ऑफ प्री हिस्टोरिक मैन गेव एम्पल मटेरियल टू ड्रा एंड इन्फ्रेंस रिगार्डिंग टू एक्टिविटी एंड मैनर ऑफ लाइफ। याद रखो बेटा, जो प्री हिस्टोरिक मैन है उसने इतना कुछ साक्ष्य दिया है, मटेरियल दिया है, जिससे हम ये स्टडी कर सकें कि उन समय के जो मनुष्य थे उनका जीवन कैसा था, उनके जीने का मैनर ऑफ लाइफ कैसा था, जीने का तरीका कैसा था। लिमिटेशन इन मटेरियल ऑफ अर्ली मैन मेक द डायरेक्ट लाइन। याद रखो बेटा, लिमिटेशन ऑफ मटेरियल ऑफ अर्ली मैन मेक द डायरेक्ट लाइन ऑफ डिसेंडेंट मोर कन्फ्यूज। याद रखो बेटा, बहुत कम मटेरियल मिलता है पुराने मनुष्यों के बारे में, जो हमें सीधी डिसेंडेंट के बारे में, सीधे अपने पूर्वजों के बारे में नहीं बता पाता और कंफ्यूज ज़्यादा करता है। द टाइम एंड प्लेस व्हेन मॉडर्न मैन फर्स्ट ओरिजिनेट आर कंट्रोवर्शियल। याद रखो बेटा, ये हम लोग इस बात पे बहुत स्पष्ट नहीं है, किस बात पे, कि उस समय के बारे में, एग्जैक्ट उस समय के बारे में और उस जगह के बारे में हम कंफ्यूज हैं, प्लेस के बारे में कंफ्यूज है, कि जो आज का मॉडर्न मैन है, जैसे हम आप हैं, वो कहाँ पहली बार ओरिजिनेट हुआ, उत्पन्न हुआ। द अर्लीस्ट एंथ्रोपोइड्स हो गया पैरापिथेकस, प्रोलाइपोपिथेकस एक्सेट्रा रिप्रेजेंट द मेंबर रिमेन्स ऑफ जा। देखो बेटा, इनके केवल हमें जबड़े मिलते हैं। वे द डिस्कवर्ड फ्रॉम ओलिगोसीन बेड्स ऑफ इजिप्ट। जब इजिप्ट में ओलिगोसीन एज की जो चट्टानें मिली हैं, जो बेड्स मिली हैं, उसकी अगर हम बात करें, ठीक है, ड्यूरिंग मायोसिन पीरियड द फॉसिल्स ऑफ एंथ्रोपोइड्स सो कंसिडरेबल डाइवर्सिटी। याद रखो बेटा, मायोसिन पीरियड, आप जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़ते हैं, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़ते हैं, या जियोलॉजिकल टाइम स्केल जब पढ़ते हैं, तो ये सब नाम आता है मायोसिन वगैरह। तो मायोसिन पीरियड के फॉसिल रिकॉर्ड जब देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो एंथ्रोपोइड्स सो कंसिडरेबल डाइवर्सिटी, यानी जो एंथ्रोपोइड्स हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनमें ढेर सारा डाइवर्सिटी था, अलग अलग तरह के ह्यूमंस उस समय अवेलेबल थे। फॉसिल रिकॉर्ड से पता चलता है। सम प्रोग्रेसिंग प्री ह्यूमन्स फीचर में बी इवॉल्व टू ह्यूमन। उसी में से कुछ ऐसे प्री ह्यूमंस थे जिनके फीचर आगे डेवलप हुए और आज के ह्यूमन को बनाए, ह्यूमन लाइन को बनाए। एंड अदर लीडिंग टूवर्ड्स द ग्रेट एप्स, और दूसरे जो उसी में से जो ब्रांचेज निकले, शाखाएं निकली, दूसरे जो लाइन निकले, वो आगे जाकर के आज के ग्रेट एप्स को बनाए। आज जो ओरंगुटान है, चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, उनको बनाए। एंड एंथ्रोपोइड्स फॉसिल हो गया ड्रायोपिथेकस इज रिगार्डेड टू स्टैंड क्लोज टू द पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस। याद रखो बेटा, जो ये डाइवर्जेंस एवोल्यूशन हुआ, इसमें जो मेन फीचर प्ले करता है, जो मुख्य कार्य प्ले करता है, प्रदर्शित करता है, वो ड्रायोपिथेकस है बेटा, इसको ध्यान रखिएगा। इसके आगे का वीडियो जल्दी ही आपको आगे का नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है, जिसका वेट कीजिए, ठीक है। हम इस वीडियो को पार्ट 1 को यहीं ख़त्म कर रहे हैं और नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आपको अवेलेबल होगा बेटा।